कहानी की शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया के जंगल को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। बुलडोजर को चलाने वाला आदमी किसी शख्स को देखता है जो उसके साथी के ऊपर हमला किया। वो वहां पर जाकर देखता है इंसान का उंगली गिरा हुआ था और खून से लगभग उसके साथी का हेलमेट, मतलब उसके साथी को किसी ने मार दिया। वह आदमी यह सब देख के यहां से भागने लगता है और किसी ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहां पर एक आदिवासी आके उसे मार देता है। यहां से सीन शिफ्ट होके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है, रिच और उसकी वाइफ जैस्मिन, एजे और उसकी वाइफ माया। रिच और एजे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिची हाल ही में अपनी कंपनी को बेचा है। इस खुशी में एजे और माया को गिफ्ट के तौर पे एक रिवर ट्रिप और यहाँ का सारा खर्चा अपने ऊपर देता है। थोड़ी देर बाद माया और एजे को दिखाया जाता है। एजे बहुत अपसेट था क्योंकि रिची एजे के घर पे वो कंपनी शुरू किया था और एजे को ना बता के कंपनी बेच दिया और कहता है ऑफिस के सब लोग जानते हैं मैं बॉस की बेटी से शादी किया, इसीलिए मुझे जॉब मिला। यहां से सीन शिफ्ट होके निक नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस रिवर ट्रिप का गाइड होता है। इसके बाद सब लोग कायाकिंग के लिए बोट में चढ़ते हैं। ट्रिप 2 दिन का होने की वजह से निक सबसे उनका फोन ले लेता है, लेकिन एजे अपना फोन नहीं देता। इसके बाद सब लोग बोट के जरिए जंगल की ओर आगे जाने लगते हैं। इस दौरान निक कहता है मेरा डैड भी यहाँ पर गाइड थे और उसके परदादा यहाँ पर आने वाले पहले बाहर के लोग थे। वो अचानक से गायब हो गए थे। यहाँ पर एक आदिवासी कबीला मिला था। इससे एजे कहता है अगर वो लोग वापस नहीं आए तो उन्हें कैसे पता कि यहाँ आदिवासी कबीला है। निक कहता है बाद में उन्हें उनका कुछ सामान मिला था, मतलब ये आदिवासी नरभक्षी हैं। जंगल की कटाई की वजह से उन्हें अंदर की ओर धकेला जा रहा था। खाने के लिए जानवर भी कम पड़ गए। ये लोग भूखे हैं इसलिए ऐसा करते हैं। वो अपने जंगल को बचाना चाहता है। यहां से सीन शिफ्ट होके 2 राइडर्स को दिखाया जाता है। वो लोग जंगल में लाइव होते हैं। वो व्यूज के लिए जंगल के उस एरिया में जाते हैं जहां पर जाना मना है। थोड़ी ही देर में वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। वो लड़की जाकर देखती है उसका साथी का सर गायब है। वह डर के यहां से जान बचा के भागते भागते एक गुफा के अंदर जाती है। वह अपने फोन से हेल्प मांग रही थी, तभी एक नरभक्षी आके उसे मार देता है। इधर यह लोग पेड़ के नीचे कैंप बनाते हैं। रात गुजरने की निक और माया की काफी देर तक बात होती है। इस दौरान निक नरभक्षियों के बारे में कहता है वो लोग इंसानों को एकदम से नहीं मारते, खाने को ताजा रखने के लिए उन्हें जिंदा रखते हैं। और उस बुलडोजर चलाने वाले आदमी के बारे में कहता है पेड़ काटने के दौरान वो लोग उस कबीले के पास चले गए थे जिस वजह से उस आदमी को आदिवासियों ने पकड़ लिया था। इसी बीच एजे आ जाता है। ये बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है। सब लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैस्मिन वॉशरूम के लिए जाती है। तभी एजे जैस्मिन को पकड़ लेता है। तभी हम जानते हैं जैस्मिन एजे की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों चुपचाप मिलते हैं। एजे माया के डैड के रिटायर होने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद उस कंपनी का मालिक एजे होगा। इन दोनों में बहस होता है क्योंकि एजे अभी भी जैस्मिन को दिलासा दे रहा था और यह सब कुछ रिची और माया देख रहे थे। शायद इसी वजह से अगले दिन रिची बोट लेके चला गया था। वो लोग रिची को ढूंढने जाते हैं और उस रास्ते से जाने को कहते हैं जिस रास्ते में खतरा है, क्योंकि वो रेयर पक्षियों का एरिया है। पहले तो निक जाने से मना करता है। मजबूरी में निक को उनके साथ जाना पड़ता है। निक बोट के पास रुकता है। वो लोग जंगल में रिची को ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर बाद निक जंगल के अंदर जाकर देखता है लोगों के सामान और उसके परदादा का कैप मिलता है। तभी उसे वहां पर एक आदिवासी दिखाई देता है। वो यहां से भागने की कोशिश करता है। पीछे से एक आदिवासी आके उसका गला काट के मार देता है। इधर ये लोग गुफा के अंदर जाकर देखते हैं रिची का बैग। अचानक से रिची वहां पर आ जाता है। वो लोग बोट के पास जाकर देखते हैं निक गायब है। उन्हें लगा निक यहां से चला गया। वो लोग बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे निक का बोट मिलता है, खून से लथपथ। ऊपर निक का बैग के पास जाता है। वहां पर एक बर्तन में निक का सर उबल रहा था। इधर आदिवासी लोग नदी में पेड़ गिरा रखा था। इसी बीच आदिवासी उन पर हमला करता है, जिससे उनका बोट भी बह जाता है। अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही जाना होगा। रास्ते में यह लोग जंगली फ्रूट्स खाते हैं। रात हो जाने की वजह से जंगल में ही रात गुजारते हैं। मच्छर काटने की वजह से एजे अपने ऊपर कीचड़ लगा लेता है। थोड़ी देर बाद एक आदिवासी आता है। एजे कीचड़ के अंदर होने की वजह से बच जाता है। इसके बाद एजे जाकर उस आदिवासी के ऊपर हमला करता है। तभी वहां पर रिची आ जाता है। उन लोगों में हाथापाई हो रहा था। इसी बीच एजे ऊपर से गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह देखता है
रिची को यह लोग पकड़ के ले जा रहे थे। एजे चुपके से रिची के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे प्रॉमिस करता है, जैस्मिन और माया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद ये लोग बहुत ही बेरहमी से रिची को मार देते हैं। जब सुबह होता है, एजे जैस्मिन और माया से झूठ बोलता है रिची आगे चिप ढूंढने गया है। थोड़ी देर बाद आदिवासी उनका पीछा करने लगता है। ये लोग भागने लगते हैं। इसी बीच जैस्मिन गड्ढे में गिर जाती है। उसका कंधे में 9 के लिए लकड़ी घुस जाता है। माया रस्सी की मदद से जैस्मिन के पास जाकर उस लकड़ी को निकाल लेती है। वह लोग बाहर आकर उस झरने के ऊपर से कूदते हैं। सामने उन्हें उनका बोट मिलता है। वह लोग बोट से आगे जाने लगते हैं। इसके बाद एजे जंगल के अंदर जाकर अपने फोन से वीडियो बनाता है और हेल्प मांगता है। तभी एक आदिवासी आता है। उन दोनों में हाथापाई होता है। वो आदिवासी जैस्मिन और माया के ऊपर हमला करे उससे पहले आदिवासी के खंजर से एजे उसका सर काट देता है। तभी वह देखता है बहुत सारे आदिवासी यहां पर आ रहे थे। एजे अकेले उनसे लड़ने जाता है। वो लोग उसे मार देते हैं। शायद जैस्मिन और माया से उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया होगा। खैर, इसके बाद जैस्मिन और माया बाहर चढ़ के ऊपर उठते हैं। तभी एक गाड़ी आता है इन्हें लेने, और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।